सफ़ेद मलमल के पर्दों को चीरती हुई मई की चमकीली धूप जब कमरे में फैले महंगे कालीन पर पड़ी तो हर चीज़ चमक उठी। कमरे की एक एक चीज़ से अभी तक नई शादी की खुशबू आ रही थी। दीवारों पर लगी बड़ी सी तस्वीर में दानियाल और अलीज़े एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए पोज दे रहे थे। ये उनके वलीमे की तस्वीर थी। तस्वीर में दोनों जितने पुरसुकून और सुगर लग रहे थे, हकीकत उस वक्त उस कमरे में उसके बिल्कुल बरक्स थी। दानियाल, जो पेशे के लिहाज से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ज़रूरत से ज़्यादा मुनहज़्ज़म इंसान था, इसरार और गुस्से के मिले जुले तासुरात के साथ बेड पर बैठा अपने लैपटॉप को घूर रहा था। उसकी घड़ी सुबह के ठीक 7:30 बजे रही थी और ये वो वक्त था जब उसे अपने ऑफिस की पहली मीटिंग के लिए लॉग इन होना था। लेकिन मसला लैपटॉप या इंटरनेट का नहीं था। मसला उसकी 5 दिन पुरानी बेगम यानी अलीज़े साहिबा थी। अलीज़े, जो अब तक गहरी नींद के मज़े ले रही थी, अचानक दानियाल के टाइपिंग करने की वजह से की आवाज़ से कसमसाई। उसने अपने चेहरे पर फैले दुपट्टे को हटाया, आंखें मली और नीम व आंखों से दानियाल को देखा। दानियाल, ये आप सुबह सुबह मशीन की तरह बटन क्यों दबा रहे हैं? बंदा आराम से सो भी नहीं सकता। अलीज़े ने इंतहाई मासूमियत से शिकायत की। दानियल ने टाइपिंग करते हाथ रोके, गहरा सांस लिया और अपनी ऐनक नाक पर टिकाते हुए अलीज़े की तरफ देखा। अलीज़े, अगर आपकी सैर अंगेज़ी ख़त्म हो गई हो तो क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी नीली फ़ाइल कहाँ है? वो फ़ाइल जिस पर मेरे अगले 3 साल के बोनस का इन्हिसार है। अलीज़े ने बेड पर बैठते हुए अपने बिखरे बालों को समेटा। नीली फ़ाइल, वो जो प्लास्टिक की थी जिस पर एक छोटा सा मिकी माउस का स्टिकर लगा हुआ था। दानियाल की आंखों में उम्मीद की चमक जागी। हाँ वही, कहाँ है वो? मुझे क्या पता। अलीज़े ने कंधे उचकाए और दोबारा तकिए पर सर रखने लगी। मैंने तो बस वैसे ही गैस किया था कि नीली फ़ाइल कैसी होती है। दानियाल का इंटरनेट कनेक्शन तो ठीक था, लेकिन उसके सब्र का कनेक्शन मुनक़ता होने वाला था। वो बेड से उठा और अलीज़े के सामने आकर खड़ा हो गया। अलीज़े, खुदा के लिए मजाक बंद करो। कल रात तुमने कहा था कि तुम मेरा कमरा ऑर्गेनाइज़ कर रही हो। इस ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में मेरी फ़ाइल गायब है। 8:30 बजे क्लाइंट की कॉल है। अलीज़े अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसने दानियल के गुस्से को देखा तो उसका अपना राइट टू डिफेंस जाग गया। वो साइड टेबल से पानी का गिलास उठाते हुए बोली, देखें दानियाल, इल्ज़ाम लगाने से पहले सबूत लाया करें। मैंने आपका कमरा सजा कर गुनाह किया। वो फाइल मैंने ड्रेसिंग टेबल के नीचे वाले दराज में रखी थी क्योंकि उसका रंग मेरी नेल पॉलिश की किट से मैच कर रहा था। दानियाल ने सर पकड़ लिया। फाइल का रंग नेल पॉलिश से मैच कर रहा था? वाह अलीज़े, वो मेरी ऑफिस की फ़ाइल है, कोई मैचिंग दुपट्टा नहीं। दानियाल फ़ौरन ड्रेसिंग टेबल की तरफ लपका। उसने दराज खोला, लेकिन वहाँ नेल पॉलिश की 15 बोतलें थीं, मगर फ़ाइल गायब थी। यहाँ नहीं है अलीज़े, दानियाल चलाया। ओ, अलीज़े ने सोचते हुए उंगली गाल पर रखी। थोड़ा दिमाग पर जोर डालने दें। हाँ, याद आया, सुबह जब मम्मी का फ़ोन आया था तो मैं किचन में चाय बना रही थी। शायद मैं वो फ़ाइल किचन के कैबिनेट में रख आई हूँ जहाँ पत्ती का डब्बा है। दानियाल ने बेबसी से अलीज़े को देखा, जैसे पूछ रहा हो कि पत्ती और सॉफ्टवेयर कोडिंग का क्या ताल्लुक़ है। वो पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर किचन की तरफ भागा। किचन में पहुंचकर दानियाल ने जब कैबिनेट्स खोला शुरू किए तो किचन की हालत देखकर उसके ब्लड प्रेशर हाई हो गया। देसी घी का पराठा बनाने की कोशिश में अलीज़े ने पूरे चूल्हे पर घी फैलाया हुआ था और हॉट पॉट के ऊपर सलीके से उसकी नीली फ़ाइल रखी हुई थी जिस पर चाय के कप का एक खूबसूरत गोल निशान बन चुका था। दानियाल ने कांपते हाथों से फ़ाइल उठाई। मेरा करियर, मेरी मेहनत चाय के दाग तले दब गई। उसी वक्त
علیزے بھی کچن میں داخل ہوئی۔ اس نے دانیال کے ہاتھ میں فائل دیکھی تو خوشی سے تالیاں بجائیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا کہ میں چیزیں گم نہیں کرتی، بس ادھر ادھر رکھ دیتی ہوں۔ اب اسی بات پر مجھے تھینکس بولیں اور ایک اچھی سی چائے بنا کر دیں۔ دانیال نے پلٹ کر علیزے کو دیکھا جو گلابی رنگ کے نائٹ سوٹ میں 2 چٹیاں بنائے دنیا کی معصوم ترین مخلوق بن کر کھڑی تھی۔ اس کا غصہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگا، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ علیزے، تم چائے نہیں میرا دماغ بناتی ہو، اور روز صبح۔ دانیال نے فائل کو صاف کرتے ہوئے کہا، شادی کو 5 دن ہوئے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی ایڈونچر پارک میں رہ رہا ہوں جہاں ہر موڑ پر ایک نیا سرپرائز ہے۔ تو بورنگ زندگی سے تو ایڈونچر اچھا ہے نا؟ علیزے نے کہا، چولہے کے پاس جا کر کیتلی اٹھائی۔ اور ویسے بھی ممی کہتی ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان ایسی چھوٹی موٹی باتیں محبت بڑھاتی ہیں۔ محبت کا تو پتہ نہیں، لیکن میرا کولیسٹرول ضرور بڑھ جائے گا اگر تم نے روز ایسے ہی گھی کے پراٹھے بنائے۔ دانیال نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، اچھا بابا، معذرت، اب جلدی سے تیار ہو جائیں، میں ناشتہ ٹیبل پر لگاتی ہوں، بشرطیہ آپ میری مدد کریں۔ علیزے نے شرارت سے آنکھ مٹوکا کیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر دونوں بیٹھے تھے۔ علیزے نے جلے ہوئے ٹوسٹ کو مکھن سے چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی، جیسے دانیال چپ چاپ کھا رہا تھا، کیونکہ اب کلائنٹ کی میٹنگ کا وقت بالکل قریب تھا۔ اسی دوران علیزے کا فون بجا۔ اسکرین پر امی جان، دانیال کی والدہ کا نام چمک رہا تھا۔ علیزے نے فوراً فون اٹھایا اور لاؤڈ سپیکر آن کر دیا۔ السلام علیکم امی جی، علیزے نے انتہائی سگڑ بہو والے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بیٹی، کیسی ہو؟ دانیال تنگ تو نہیں کر رہا؟ ناشتہ کر لیا؟ دوسری طرف سے دانیال کی امی کی ممتا بھری آواز آئی۔ دانیال نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے لاؤڈ سپیکر کے قریب ہو کر کہا، امی، آپ کی پیاری بیٹی نے میری فائل کو چائے کا میٹ بنا دیا اور ناشتے میں مجھے کاربن یعنی جلا ہوا ٹوسٹ کھلا رہی ہے۔ ارے دانیال، تم چپ کرو، امی نے بیٹے کو جھڑکا۔ میری علیزے اتنی نازک ہے، پہلی بار کچن سنبھال رہی ہے۔ علیزے بیٹا، تم اس کی باتوں کا غصہ مت کرنا، مردوں کی عادت ہوتی ہے صبح صبح چڑچڑاہٹ دکھانے کی۔ علیزے نے دانیال کو چڑھاتے ہوئے زبان نکالی اور فون پر بولی، جی امی، میں تو کچھ کہتی ہی نہیں ہوں، بس یہ خود ہی غصہ کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، میں نے اتنے پیار سے ان کی فائل کو سنبھال کر رکھا تھا تاکہ مٹی نہ پڑے۔ ہاں تو اور کیا، میرا بچہ بہت سمجھدار ہے۔ اچھا علیزے، آج شام کو تمہاری نند اور سسرال کی کچھ قریبی رشتہ دار تم لوگوں سے ملنے آ رہے ہیں۔ میں نے سوچا نئی دلہن کے ہاتھ کا کچھ اچھا سا کھانا کھلا دے۔ امی نے بم پھوڑا۔ علیزے کے ہاتھ سے چائے کا چمچ چھوٹ گیا۔ رشتہ دار آج شام کو؟ ہاں بیٹا، بس ہلکا پھلکا کھانا، کڑھائی گوشت، بریانی اور کوئی اچھا سا میٹھا۔ تم تو ماشاءاللہ سب سنبھال لوگی نا؟ امی نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ علیزے نے گھبرا کر دانیال کی طرف دیکھا جو اب خباثت سے مسکرا رہا تھا اور اپنے ہاتھ سے بیسٹ آف لک کا اشارہ کر رہا تھا۔ جی امی، کیوں نہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں، سب ہو جائے گا، علیزے نے کسی طرح تھوک نکلتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ فون بند ہوتے ہی علیزے دانیال پر چپٹی۔ دانیال، یہ آپ کی امی نے کیا کہہ دیا؟ کڑھائی، بریانی؟ مجھے تو صرف چائے اور انڈا ابالنا آتا ہے، وہ بھی کبھی کبھار کچا رہ جاتا ہے۔ دانیال آرام سے کھڑا ہوا، اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا اور بولا، بیگم صاحبہ، ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ ایڈونچر اچھا ہوتا ہے، اب اس ایڈونچر کا سامنا اکیلے کریں۔ میں جا رہا ہوں اپنی میٹنگ اٹینڈ کرنے، اللہ حافظ۔ دانیال، آپ ایسے نہیں جا سکتے دانیال، علیزے پیچھے سے چلاتی رہ گئی اور دانیال ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہوم آفس کے کمرے میں بند ہو گیا۔
किचन में अकेले खड़े होकर अलीज़े ने यूट्यूब खोला, हाउ टू मेक शादी वाली बिरयानी इन 2 घंटे। वीडियो में शेफ़ साहब इतनी आसानी से मसाले डाल रहे थे जैसे कोई जादू कर रहे हों। ठीक है, मुश्किल नहीं है अलीज़े, तुम एक मॉडर्न लड़की हो, तुम ये कर सकती हो। उसने खुद को हौसला दिया। उसने फ्रिज खोला तो पता चला कि चिकन तो मौजूद है लेकिन वो बर्फ़ बना हुआ है। अब उस बर्फ़ को पिघलाने के लिए उसने चिकन के पूरे ब्लॉक को माइक्रोवेव में रखने की बजाय गर्म पानी के उबलते हुए पतीले में डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि चिकन बाहर से पक गया और अंदर से भी शिमला की बर्फ़ बना हुआ था। 2 घंटे की जदोजहद के बाद किचन का नक्शा किसी जंग के मैदान जैसा था। हर तरफ चावल के दाने बिखरे हुए थे। हल्दी की वजह से शेल्फ पीली हो चुकी थी और बिरयानी का मसाला भूनते हुए अलीज़े को इतनी खांसियाँ आईं कि दानियाल को अपना कमरा खोल कर बाहर आना पड़ा। दानियाल ने किचन का दरवाज़ा खोला तो धुएं के बादल बाहर आए। खुदा के लिए अलीज़े, ये बिरयानी बन रही है या तुमने किचन में कोई केमिकल धमाका किया है? अलीज़े, जिसके माथे पर पसीना था और नाक पर हल्दी का दाग लगा हुआ था, रूहानसी होकर बोली, दानियाल, ये प्याज ब्राउन होने का नाम ही नहीं ले रहे और ये चिकन मुझसे बदला ले रहा है, गल ही नहीं रहा। दानियाल ने किचन की हालत देखी और फिर अलीज़े के मासूम और थके हुए चेहरे को। उसका दिल पिघल गया। वो आगे बढ़ा, अलीज़े के हाथ से चम्मच लिया और चूल्हा धीमा किया। तुम पागल हो क्या? इतनी गर्मी में खुद को हलाक कर रही हो। अगर खाना नहीं बनाना आता तो मुझसे कहती, हम बाहर से ऑर्डर कर लेते या मैं मदद कर देता। दानियाल का लहजा अब बिल्कुल नरम और रोमानवी था। अलीज़े ने दानियाल को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं बस आपकी अम्मी को सामने अच्छा बनना चाहती थी। मुझे लगा सब कहेंगे कि दानियाल की वाइफ को कुछ बनाना ही नहीं आता। दानियाल ने मुस्कुराकर अपने रुमाल से अलीज़े की नाक पर लगी हल्दी को साफ़ किया। मेरी माँ तुम्हें अच्छी तरह जानती है और वो तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हारी बिरयानी से नहीं। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मुझे हल्दी लगी नाक वाली अलीज़े ज़्यादा पसंद है। अलीज़े का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। सच्ची मुच्ची? दानियाल ने हंसते हुए कहा। अब चलो मियाँ बीवी मिलकर ये किचन भी साफ़ करते हैं और इस बिरयानी का पोस्टमार्टम भी करते हैं। अभी शाम होने में वक्त है। शाम के 5 बज चुके थे। किचन साफ़ हो चुका था और दानियाल की मदद से बिरयानी की शक्ल कुछ बेहतर निकल आई थी। अलीज़े ने तैयार होकर खूबसूरत बनारसी सूट पहना हुआ था और दानियाल भी अपने बेहतरीन लबास में था। दोनों ड्राइंग रूम में बैठे रिश्तेदारों का इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक दानियाल के मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसने मैसेज पढ़ा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ दानियाल? अलीज़े ने पूछा। दानियाल ने स्क्रीन अलीज़े की तरफ की जिस पर अम्मी का मैसेज था। बेटा, गाड़ी ख़राब हो गई है, हम लोग नहीं आ रहे, लेकिन तुम्हारी खाला सुगरा जो यूके से आई हैं वो अपने 5 बच्चों के साथ तुम्हारी घर के बाहर पहुंच चुकी है और उनका देसी खाना पसंद नहीं है। वो सिर्फ चाइनीज़ खाती हैं, संभाल लेना। अलीज़े ने दानियाल को देखा और दानियाल ने अलीज़े को। बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी और बाहर दौड़ बेल बज उठी।